हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के लिए डेरिवेशन किया था। आज हम लोग होल्स के लिए करना है, लेकिन होल्स के लिए मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको आप लोग सेल्फ से करने का प्रयास करेंगे। इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉलेज आकर के संपर्क कर सकते हैं या मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9838833844 9838833844। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। चलिए, ये आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप जब आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर भी अगर इन केस आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको फर्मी लेवल को बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। देखिए, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ होल्स के बराबर होते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग निकाल चुके हैं पिछले डेरिवेशन में। एक तरफ इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा और एक तरफ होल के लिए लिखा। ये चीज़ें हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, तो इसको हम लिख लेंगे और इसके बाद इसको लिखने के बाद में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यानी जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट देंगे और फिर जो बचेंगी उसको हम बचा लेंगे, और फिर हमको इस तरीके से इक्वेशन हमको मिल जाएगी। देन आफ्टर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ई के पावर को एक साथ लिखेंगे तो देखिए हमको ये टर्म मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर ई के टर्म में, ई के पावर में जो लिखा हुआ है वो ई हट जाएगा, और इधर 3/2 जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये लाइन मिल जाएगी। अब देखिए, हमने कहा यदि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ होल्स के बराबर है तो तब उस केस के लिए देखिए, यहाँ पे M1 कट जाएगा, और आप इसको EF की वैल्यू निकालेंगे तो EV प्लस EC/2 मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल इज एट द मिडिल ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। ये प्रूव करने को आता है कि प्रूव करिए प्योर सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल मिडिल में एग्जिस्ट करता है। तो ये बना करके भी डायग्राम आप दिखा देंगे इस तरीके से, और बाद में लिख देंगे 10 इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल इज एट द मिडिल ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। अब देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन का देखिए वी नो। देखिए, ये दोनों फार्मूले हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे NE है वहाँ उसमें NH का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहाँ पे NH है उसमें NE का मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी एक दूसरे का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए हमको इस तरीके से, हमको पहले क्या किया, हमने NE में NH का मल्टीप्लाई करा दिया। जब करा देंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी मल्टीप्लाई कराने के बाद। और EV माइनस EC, यानी आप जानते हैं कि एनर्जी गैप होता है, तो उसकी जगह हम लोगों ने देखिए यहाँ पे एनर्जी गैप लिखा हुआ है, और ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई।
इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद में देखिए हमने लिखा हुआ है वेयर EG इज इक्वल टू EC माइनस EB इज़ द विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए इट इज़ क्लियर दैट इफ टेम्परेचर T इज कांस्टेंट तो NE NH इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बाकी सारी चीज़ें देखिए कांस्टेंट हैं। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन, इसी को हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। अब इसी प्रकार से देखते हैं आगे बैंड एनर्जी स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर में बैंड एनर्जी स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये आप लोगों को डायग्राम बनाना है और इसमें आप देखिए फर्मी लेवल को दिखाना है। फर्मी लेवल के बाद डोनर लेवल। देखिए एन टाइप में डोनर होते हैं और पी टाइप में एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है। जब हमारा T इज इक्वल टू 0 होता है यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे होता है तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे डोनर लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी डोनर या ये यूँ कह सकते हैं वैलेंस लेवल से सिर्फ डोनर लेवल तक जा पाते हैं। और जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो डोनर लेवल से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और करंट हमारी फ्लो होने लगती है। तो देखिए व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, जब पेंटावैलेंट अशुद्धि को हम प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं देन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द इम्प्योरिटी तो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल जो होती है इम्प्योरिटी की फ्रॉम दियर लेवल नियर द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड अबाउट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बिलो होता है कंडक्शन बैंड के लिए। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल डोनर लेवल आर फिल्ड, सभी डोनर लेवल जो होते हैं वो फिल होते हैं। ऑन इंक्रीजिंग तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, मिक्स करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स जो होता है वो इम्प्योरिटी फॉर्म देयर लेवल नियर द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, है ना। कंडक्शन बैंड के नीचे बनता है जाकर के एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 पे। और ऑल डोनर लेवल क्या होते हैं, फिल होते हैं। और जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सारे जो डोनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में और इसलिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इन दिस केस, इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनों का जो कंसंट्रेशन होता है इन कंडक्शन बैंड आर ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम डोनर लेवल एंड वैलेंस लेवल। तो इसलिए इस केस में इलेक्ट्रॉनों का जो कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉनों की जो सांद्रता होती है कंडक्शन बैंड में वो दोनों के कारण होती है, डोनर लेवल के कारण और वैलेंस बैंड के कारण होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Ni प्लस Nd, मतलब एक तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वैलेंस बैंड से और एक डोनर लेवल से, ठीक है। तो ये इसको हम लिखते हैं, देखिए ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, बार बार वही फार्मूला लिख रहे हैं। तो Nd इज इक्वल टू Ne, ये हमने देखिए यहाँ से लिख लिया है, यहाँ पे Ne की वैल्यू इतनी होती है, ये हमें मालूम है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे Nd अपॉन Nc, यानी कि डोनर और कंडक्शन बैंड के लिए हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व होकर के इतना मिल जाएगा। अब विच शोज, ये शो करता है कि दैट फर्मी लेवल शिफ्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग डोनर कंसंट्रेशन एंड शिफ्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये शो करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हमारा डोनर लेवल है
वो शिफ्ट कर जाता है, सॉरी फर्मी लेवल शिफ्ट कर जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। कहाँ पे शिफ्ट कर जाता है? अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है, ठीक है ना। और जो डोनर कंसंट्रेशन होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। अब बैंड स्ट्रक्चर देखते हैं। बैंड स्ट्रक्चर पी टाइप सेमीकंडक्टर का। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए सेम थ्योरी है बच्चों, इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे, थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है। देखिए सेम तरीका है इसको आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएंगे। इसके बाद देखते हैं करंट इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में करंट को देखते हैं तो करंट इन सेमीकंडक्टर हैव टू पार्ट्स। एक तो ड्रिफ्ट करंट होती है। ड्रिफ्ट करंट व्हेन सेमीकंडक्टर इज व्हेन सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी। जब हम सेमीकंडक्टर को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, देन चार्ज कैरियर्स एक्वायर्स एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज कैरियर्स की जो वेलोसिटी होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होती है। सच एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एंड करंट फ्लो ड्यू टू सच ड्रिफ्ट ऑफ कैरियर्स। और इन कैरियर्स के कारण जो करंट फ्लो होती है उसे हम लोग ड्रिफ्ट करंट के नाम से जानते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, और ये जो कांस्टेंट म्यू है इसको हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का फार्मूले से ही हमने डिफिनीशन बना दी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल गिवन बाई। इलेक्ट्रॉन और होल के लिए हम इस तरीके से देते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस म्यू ई होता है और होल के लिए म्यू एच होता है। वेयर निगेटिव साइन इंडिकेट दैट वी एंड ई आर इन अपोजिट डायरेक्शन। वो इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो अब देखते हैं करंट डेंसिटी एसोसिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। जो करंट डेंसिटी है यानी कि J1 इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरीके से लिखेंगे। अब VE की जगह हम लोग म्यू ई लिखेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये देखिए फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम होल्स के लिए लिखेंगे तो होल्स के लिए ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वेयर N एंड P आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जहाँ पे N और P क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ होल्स हैं। द टोटल ड्रिफ्ट करंट इस तरीके से देते हैं, J1E प्लस J1H को जोड़ देंगे तो दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में N बराबर P होता है, ये आपको मालूम है, यानी होल बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके बराबर हम Ni लिखेंगे। तो इस फार्मूले में N की जगह Ni लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे J1 इक्वल टू हमको इतना मिल जाएगा। अब कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी निकालेंगे तो कंडक्टिविटी का ये फार्मूला होता है J/E, यानी कि करंट डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। J इक्वल टू सिग्मा ई फार्मूला होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ से लिया गया है। J की वैल्यू लिखा और E रखा, E से कट जाएगा तो हमको कंडक्टिविटी ये मिल जाएगी। रिलेटिविटी ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखिए रजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी की। ये देखिए तो जो कंडक्टिविटी निकाला है वो हम अपॉन में लिख देंगे तो हमारा रजिस्टिविटी निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार। अगले टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूज़न करंट, ठीक है।